सभी को स्वागत है आपका पारो एकेडमी में। मैं हूं संजय रजक और आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी पीवाईक्यू जो जेटेट 2016 के पेपर 2 में पूछे गए थे। अगर आप जेटेट, सीटेट या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जेएसएससी, जेपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में पहला प्रश्न 1 से 4 के लिए गद्यांश दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। गद्यांश है पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है भूमि माता है, हम पृथ्वी की संतान हैं। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि वे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचाने का यहाँ अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक और असीमित दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता है इस बात की कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम उसकी संतान। इस कथन को चरितार्थ करना होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हम पृथ्वी की संतान है, हम से तात्पर्य है ऑप्शन ए संसार के सभी लोग, बी हम सभी नागरिक, सी एक खास देश के लोग या डी हम भारतवासी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संसार के सभी लोग। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए पर प्लस आवरण, बी पर प्लस आवरण, सी परि प्लस आवरण या डी परि प्लस आवरण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी परि प्लस आवरण। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। सर्वनाश से उबरा जा सके, उबरा का अर्थ है ऑप्शन ए हटा, बी बचा, सी निपटा या डी तैरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बचा। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में पूछ रहा है चरितार्थ करना का आशय है ऑप्शन ए बहस करना, बी सिद्ध करना, डी अपनाना या डी चरित्र चित्रण करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिद्ध करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पदांश दिया गया है 5 और 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इस पदांश को पढ़ेंगे। उपयुक्त उस खल को न अद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस निज को रण मध्य जो मारू न मैं, तो सत्य कहतू सभी सशस्त्र फिर धारू न मैं। अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का प्रण यही है। साक्षी रहे सुनिए वचन, रवि शशि अनल अंबर मही। सूर्यास्त से पहले ना जो मैं कल जय छद्रवध करूं, तो शपथ करता हूं स्वयं में ही अनल में जल मरूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 5। पार्थ की क्या प्रतिज्ञा है ऑप्शन ए दुष्ट को मारने की, बी जयद्रथ वध करने की, सी अस्त्र शस्त्र धारण न करने की या डी आग में जलकर मरने की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जयद्रथ वध करने की। अगला प्रश्न देखते हैं
6 नंबर, रवि, शशि, अनल, अंबर एवं मही के पर्यायवाची क्रमशः है। इस ऑप्शन ए सूर्य, रात्रि, अग्नि, आकाश, पाताल। बी सूर्य, चंद्रमा, वायु, आकाश, पाताल। सी सूर्य, रात्रि, अग्नि, आकाश, पाताल। या डी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, आकाश या पृथ्वी। आप लोग भी सभी लोग कमेंट में अपना आंसर बताते जाइए, ठीक है। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी, सूर्य, रात्रि, अग्नि, आकाश और पाताल। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए चॉम्स्की, बी ऑरोरिन, सी वाइगोत्स्की या डी जीन पियाजे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑरोरिन। ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए द्वितीय, बी तृतीय, सी अष्टम या डी चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अष्टम। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, सेना नायक शब्द कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष या डी यविभाव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में पूछ रहा है अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है? ए अन्वेषण, बी अनुजोड़ एशन, सी अनुजोड़ एशन या डी अन्वय जोड़ एशन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुजोड़ एशन। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर, रचयिता का लिंग परिवर्तन शब्द है? ऑप्शन ए रचयिती, बी रचयित्री, सी रचयितनी या डी रचयिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रचयित्री। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, मुसाफिर खाना किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए यौगिक, बी रूढ़, सी योग रूढ़ या डी तत्सम। 12 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यौगिक। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, चिकना घड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए चिकने घड़े को सभी पसंद करते हैं, बी अत्यंत आकर्षक होना, सी निर्लज होना या डी चिकना बनाने के लिए घड़े पर तेल लगाना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निर्लज होना। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में पूछ रहा है गुणवाचक विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए मुझे मोहन को अभी भी 100 रुपये देने हैं, बी मुझे 5 किलो आटा चाहिए, सी यह भूखंड आयताकार है या डी यह गुलाब सबसे अलग दिखाई पड़ रहा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यह भूखंड आयताकार है। अगला प्रश्न चलते हैं 15 नंबर, ढाक के 3 पात मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए विशेष जाति का पौधा होना, बी बाकी पत्तों को जानवर द्वारा खा लिया जाना, सी स्थिति ज्यों की त्यों रहना या ऑप्शन डी अनुपजाऊ जमीन पर ढाक होना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्थिति ज्यों की त्यों रहना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जेटेट 2016 हिंदी पीवाईक्यू पेपर 2 के ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जेटेट की तैयारी में मदद मिल सके। ऐसे ही जेटेट, सीटेट, जेएसएससी और जेपीएससी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए पारो एकेडमी के साथ। धन्यवाद। Like, subscribe and share.